जब वो लोग गुजरात से गाँव में आ जाई तो हमने के कितना बेइज्जती होए रे दादा। कुछ लोग पैदा ही होना बदनाम करे खातिर। वो ठीक नहीं खा कइले। वहाँ के तापना जाले में फंसा ले लू, लेकिन हमने के ना फंसम जा। ओ दिकरी गाँव गोत्र इस तरह का मोट लगाता नहीं हो। अरे ना हमारे यहाँ बड़ी जेठानी को ना मोटा भाभी कहते हैं। अपना घर में खे बनो। अरे ये तो गुजराती बहू बनाओ तारी। छी छी दुआरे तक गंधात बा। तहार दिहल साड़ी मजलू लेस चाहे ना लेस, सड़िया हमरा के देता। तू हमरा खातिर इतना प्यार से साड़ी लेके आई बड़ू, सड़िया देता। हाँ पूछो। देखो अब माँ बनने वाली है। और एक बात कान खोल के सुन ला लोग, अगर दोबारा ये गुजरातन के साथ है लप्पो चप्पो रख लू लोग ना। ए बड़को गरबा सिखावेले की ना। ई का होला जी? सोनी बेने छे ने छोकरो चोबा आव्यो छे। अरे भौजी रुकी, लेन देन ना रखले से रिश्ता अलग हो जाई, कुल खानदान अलग हो जाई। अब गैल गुजरल खानदान में हम अपने बेटा का ब्याह कतई यहाँ ना कर सकेला। ये तमाशा तो हमने के बिल्कुल पसंद नहीं है। हम का कोई नहीं है भैया। चुप, कैसन भैया रे? हूँ तुमने विश्वास देवड़ाऊ छो, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। अभी बात करेंगे एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके, जिस मूवी का काफ़ी हाइप अभी के समय में देखा जा रहा है। फिल्म का नाम है गुजराती बहू, और ये गुजराती बहू एक फैमिली बेस प्लस लव प्लस कॉमेडी टाइप इंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म में हर चीज़ को मिक्स करके काफ़ी ज़बरदस्त बनाया गया है। फिल्म की कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है। एक्टर और फिल्म के स्टार कास्ट जो हैं प्रशांत सिंह, काजल रगवानी, भूपेंद्र मिश्र, पुष्पेंद्र राय, प्रेम दुबे, रंभा सैनी, रिंकू भारती, ये सभी भोजपुरी जगत के काफ़ी फेमस और पॉपुलर कलाकारों में से हैं जिन्होंने इस फिल्म में काम करी है। इन सभी की लीडिंग में किया गया ये फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी पे बेस है, जिस फिल्म में दिखाई जाती है एक लड़की की प्यार, एक फैमिली का धिक्कार और फिर जो है थोड़ी इंटरटेन। बात यह है कि प्रशांत सिंह एक गुजराती लड़की से प्यार करते हैं, शादी करते हैं, घर पे भी लेके आते हैं, जिसकी वजह से घर से इनको निकाल दिया जाता है। निकाला नहीं जाता है बल्कि घर में बंटवारा करके इनको फैमिली से अलग कर दिया जाता है। ये बहुत ही बड़ी दुख की बात है काजल रगवानी के लिए, जब ये अपना फैमिली छोड़ करके एक किसी और के फैमिली में आती है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद भी इन्हीं की वजह से ये फैमिली भी इन्हें अलग कर देती है। दोनों तरफ की कोई फैमिली इनके साथ नहीं होती है, फिर भी मायूस या उदास या खुश इनको अलग रहना ही पड़ता है। पुष्पेंद्र राय और प्रेम दुबे का ये कहना है घर में कि उससे किसी भी तरह का लगाव किसी को नहीं रखना है। और पुष्पेंद्र राय खुद प्रशांत सिंह के इस किए से इनसे भाई का रिश्ता भी तोड़ लेते हैं कि आज से ना मैं तुम्हारा कुछ हूँ ना तुम मेरा कुछ हो, हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। हम लोगों को आपस में मतलब भाईचारा जो था ना अब ख़त्म है, क्योंकि तुमने हम लोगों के साथ छल किया है। छल इसलिए किया है कि हम लोगों को पता था कि तू अपनी फैमिली और हमारे लिए बाहर काम करने गया है, कमाने गया है, लेकिन तुम पैसे की खातिर हम लोग सोचे कि पैसे की खातिर गया है, लेकिन तुम अपने प्यार की खातिर प्यार करने के बारे में वहाँ जाकर सोच रहे थे। इन सब चीज़ों की वजह से काजल रगवानी और प्रशांत सिंह को इन लोगों के द्वारा अलग कर दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से काजल रगवानी इनसे प्यार करके शादी करके इनके घर पे आती हैं, गांव समाज में धुतकारा जाता है कि अरे कहीं के नहीं है, इन लोगों के पास इज्जत नहीं है, कैसा आदमी है कि गुजरात से लड़की लेके चलाया। हालांकि ये प्यार इन लोगों के बीच का था, इन लोगों ने अपने पसंद से शादी कर ली, बाकी लोगों को इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन गांव समाज में आप लोगों को पता ही है कि एक छोटे से बात को कितने बड़े तरीके से लोग बता देते हैं कि ऐसा ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन मैटर कुछ भी हो, यहाँ न वो परिवार काजल रगवानी को मिला, उन्होंने अपने मन से छोड़ा, बाकी इस परिवार ने अपने मन से इनको छोड़ दिया। अलग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है। रिंकू भारती और रंभा सैनी को पुष्पेंद्र राय और प्रेम दुबे के द्वारा सख्त माना है कि इससे किसी भी तरह का कोई तालमेल नहीं रखना है। लेकिन अंदर ही अंदर रिंकू भारती, रंभा सैनी, इन सब के बीच तालमेल बैठती है और आपस में ये काफ़ी
मिलजुल कर रहने लगते हैं। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब रिंकू भारती की एक बड़ी बेटी की शादी के लिए लड़के वाले आते हैं, लेकिन रिश्ता कैंसिल हो जाता है। और क्यों कैंसिल होता है, इसके पीछे रीज़न है काजल राघवानी, जो गुजरात से आई हुई लड़की है। इनकी आवाज़ वो लोग सुनते हैं, लड़के वाले जब इनकी आवाज़ सुनते हैं गुजराती में बात करते हुए, क्योंकि जब लड़के वाले देखने के लिए आए होते हैं उसी टाइम काजल राघवानी अपने माँ से बात कर रही होती है। और ये आवाज़ सुनने के बाद ये लोग पूछते हैं कि ये गुजराती में आपके घर में कौन बोल रहा है। प्रेम दुबे कहते हैं मेरे भाई की पत्नी है, लेकिन इन लोगों से हम लोगों का कोई लेना देना है, कोई लगाव नहीं है। लेकिन लड़की के पिता शादी करने से साफ मना कर देते हैं कि हमको शादी नहीं करनी है इस घर में, जिस घर में इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं। और जाते जाते ये भी कहते हैं कि तुम लोगों का इज्जत तो उसी दिन चला गया था जब तुम्हारे घर में गुजराती बहू आई थी। इसमें कोई ये नहीं है, इज्जत जाने का कोई मैटर नहीं है, पर इनके द्वारा ये चीज़ कही जाती है। अब काजल राघवानी की वजह से रिश्ता टूटता है, लेकिन काजल राघवानी ने कुछ ऐसा किया कि रिश्तेदार जो है खुद फ़ोन करके रिश्ता जोड़ने की बात भी करते हैं। काजल राघवानी ने ऐसा क्या किया कि रिश्तेदार खुद शादी को राज़ी होते हैं। काजल राघवानी उस लड़की को, जो लड़की पढ़ाई पीरियड में थी, किसी चीज़ की तैयारी कर रही थी, हालांकि काजल राघवानी एक जीनियस एंड एजुकेटेड गर्ल हैं, लड़की हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत से दिन रात मेहनत करके इनकी पढ़ाई पूरी करवाई, इनके पूरे सिलेबस ख़त्म करवाए और हर एक चीज़ की तैयारी करवाई, जिसकी वजह से इन्होंने एक अटैम्प्ट में ही, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उस एग्ज़ाम को क्रैक किया। और फिर इंटरव्यू के दौरान भी जितने भी सारे सवाल इनके द्वारा किए गए, मतलब जो चयनकर्ता होते हैं उनके द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए, जो क्वेश्चन किए गए, उन सभी का जवाब इन्होंने बड़ी आसानी से दिया, जिसकी वजह से ये ऑफिसर बन जाती है। और इनके ऑफिसर बनने की खबर जब पेपर में छपती है, पेपर लड़के वालों को मिलता है, वो देखते हैं, फिर लड़के वाले खुद फ़ोन करके इनसे रिश्ते की बात भी करते हैं, शादी की बात भी करते हैं। ये चीज़ प्रशांत सिंह, रिंकू भारती, रंभा सैनी, काजल राघवानी को पता ही है कि किस वजह से ये रिश्ता जुड़ा, क्या रीज़न था, क्या किया गया। लेकिन इस चीज़ से अनजान प्रेम दुबे और पुष्पेंद्र राय सिर्फ एक सवाल कर देने की वजह से प्रशांत सिंह को कई तरह की बातें कहते हैं। प्रशांत सिंह का सिर्फ ये कहना था, भैया वही लड़के वाले थे ना जो आकर रिश्ता दरवाजे से तोड़ के चले गए थे। इस पे कहते हैं तुमको क्या करना है, तुम्हारी वजह से हमारी बेटी का रिश्ता टूटा, तुम लोगों को हमने घर में रहने दिया और तुम लोगों के रहने की वजह से बेटी का रिश्ता टूट गया मेरा, और आज पूछ रहे हो कि वही लोग थे, तुमको क्या लेना देना है, तुम होते कौन हो, ये सब पूछने वाले हैं। इस पर रंभा सैनी बोल पड़ती हैं और रिंकू भारती कि अरे ये खुशी जो आपके घर में आई है ना, इसके पीछे गुजराती बहू का ही हाथ है, उसी की वजह से ये खुशी घर में आई है, उसी की वजह से रिश्ता तय हुआ है। लड़के वाले खुद फ़ोन करके शादी किए हैं, क्योंकि दिन रात एक करके गुजराती बहू ने आपकी बेटी को पढ़ाया लिखाया, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई, तब जाके आपकी बेटी फर्स्ट रैंक पर टॉप करी है और वो एक ऑफिसर बनी है। और आप लोगों ने इन्हें हमेशा हर चीज़ कहा, भला बुरा सब कहा, पर इन्होंने आज तक आप लोगों को किसी भी बात का एक बार भी जवाब नहीं दिया। लेकिन सारा खुशी जो है इस घर का इन्हीं का देन है। तब इन लोगों को महसूस होता है, अपनी गलती का एहसास होता है और उन लोगों से माफ़ी भी मांगते हैं। फिर पूरी फैमिली मिल के रहने लगती है। इनकी बेटी की शादी भी तय होती है, लेकिन प्रशांत सिंह 6 महीने के लिए बाहर जाते हैं, उनसे कनेक्शन टूट जाता है। अब कनेक्शन क्या टूटता है, बाहर जब चले जाते हैं, काजल राघवानी घर पे रहने लगती है, सब परिवार मिल जाता है, तो ये काम करने के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन इनके बाहर गए हुए 6 महीने बीत जाते हैं। इनके रहते हुए ही काजल राघवानी एक बच्ची को जन्म भी देती हैं, लेकिन इनके 6 महीने जाने को हो चुके होते हैं, फिर भी ना काजल राघवानी से किसी तरह का संपर्क, ना फैमिली वालों से किसी तरह की बातचीत, ना वो घर पे आते हैं। पता नहीं चलता है कि 6 महीने वो कहाँ हैं। तब इस खबर को सुनते ही काजल राघवानी के पिता उनको लेने के लिए आते हैं कि घर चलो, दूसरी शादी करेंगे, लेकिन काजल राघवानी साफ मना कर देती है। बच्चे को कहती है मैं एक बच्चे की माँ हूँ
मैं अपनी बच्ची को और अपने पति के घर को छोड़ के नहीं जा सकती। इसके पिता तो इसको छोड़ के चले ही गए, पर मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती। हालांकि अब काजल राघवानी जाती हैं, पर घर जाती हैं कि नहीं जाती हैं, ये चीज़ जब आप पूरी फिल्म देखिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। फिल्म की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़बरदस्त है। आप जब पूरी फिल्म देखिएगा तो क्लाइमैक्स भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए, यही थी फिल्म से जुड़ी बातें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय।